हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे आप सभी? ऑब्वियसली आप बहुत ही अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास के अंदर अपने चैप्टर 2 स्टार्ट किया था और चैप्टर 2 के कुछ टॉपिक्स अपने स्टार्ट किए थे, जैसे कि अपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज पढ़ा, ठीक है। उसका डेरिवेशन उसको अपन ने डिराइव किया, ठीक है। उसके ऊपर बेस्ट कुछ न्यूमेरिकल्स अपन ने किए। एक न्यूमेरिकल मैंने आपको बेटा करने के लिए कहा था, तो ऑब्वियसली आप सभी ने न्यूमेरिकल किया होगा, तो उसका सॉल्यूशन बेटा ये है, ठीक है। क्या बोला गया क्वेश्चन? व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ अ गोल्ड न्यूक्लियस ऑफ डायमीटर 13.2 फर्मी, ठीक है। मतलब डायमीटर कितना दे रखा है न्यूक्लियस का? 13.2। जैसे अपन ये बोल रहे हैं कि ये क्या है, ये अपने पास उस गोल्ड न्यूक्लियस का डायमीटर, गोल्ड न्यूक्लियस है ये उसकी सरफेस हो गई, और ये इसका क्या हो गया? कंप्लीट डायमीटर हो गया 13.2 × 10⁻⁻15। एक चीज याद रखना, फर्मी जो है, ठीक है, वो क्या है अपने पास? 10⁻⁻15 मीटर। याद रखना, फर्मी की यूनिट होती है, फर्मी की वैल्यू होती है ये, ठीक है। और यहाँ पे आपको गिवन है जो एटॉमिक नंबर है गोल्ड का, वो कितना है? 79 है। कितना है? 79। तो सबसे पहली बात अपन को रेडियस निकालनी पड़ेगी, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है पोटेंशियल का? KQ/R। अगर आपको सरफेस को पोटेंशियल निकालना है बेटा, उसका फॉर्मूला क्या है? KQ/R। मतलब आपको रेडियस निकालनी पड़ेगी, ओके। तो रेडियस के लिए अपन क्या कर देंगे? इसको हाफ कर देंगे। तो यहाँ पे अपन ने वही किया है, इसका हाफ किया। हाफ करने पे अपने पास ये वैल्यू आई, ओके। दिस इज द रेडियस। क्लियर? नाउ अपन यहाँ पे निकालना चाहते हैं टोटल चार्ज, क्योंकि फॉर्मूले के अंदर क्या आ रहा है? चार्ज भी तो आ रहा है। तो फॉर्मूला में अगर चार्ज पुट करना है तो उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? बट आपको एटॉमिक नंबर गिवन है। क्या गिवन है? एटॉमिक नंबर। मतलब इसके अंदर टोटल कितने प्रोटॉन है? 79 प्रोटॉन है। इस न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन है? 79। और जो अपना न्यूट्रॉन होता है उसके ऊपर कोई चार्ज होता नहीं है, तो अपन यहाँ पे किसके चार्ज को काउंट करेंगे? ओनली प्रोटॉन के चार्ज को। और जो प्रोटॉन का चार्ज है वो कितना है? 79 इंटू उसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? प्रोटॉन के चार्ज से। प्रोटॉन का चार्ज कितना है? 1.6 × 10⁻19, ओके। तो ये अपने पास टोटल चार्ज हो गया। अपन ने क्या फॉर्मूला लगाया? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, Q = Na। n क्या हो गया? 79, ओके। और प्रोटॉन के चार्ज कितना होगा अपने पास? 1.6 × 10⁻19 कूलम। अब इसको फॉर्मूले में पुट कर दो, क्या आएगा? KQ/R। जब आप वैल्यू पुट करोगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे, तो यहां से आपके पास जो वैल्यू आएगी बेटा, ठीक है, जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास ये वैल्यू आएगी। और इसको आप 66.6 से डिवाइड करते हो, पॉइंट से पॉइंट आपने रिमूव किया तो ये वैल्यू बनती है। और जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास फाइनल जो आंसर आएगा वो आएगा 2.08 × 10⁻6 वोल्ट, ओके। तो आई होप ये क्वेश्चन आपने किया होगा, आंसर भी आपका मैच कर रहा होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ अपन चलते हैं। बेटा नेक्स्ट टॉपिक अपना है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। मतलब अपने पास एक से ज्यादा चार्जेज हैं, बहुत सारे चार्जेज हैं, ठीक है। और उसके कारण आपको क्या निकालना है? पोटेंशियल। तो बेटा सबसे पहली बात याद रखना, पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो यहाँ पर वेक्टर सम नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा? अलजेब्रिक सम होगा, ओके। तो अपन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? सपोज ये आपके पास कुछ चार्जेज है। सपोज दिस इज द चार्ज Q1, दिस इज द चार्ज Q2, दिस इज द चार्ज Q3। ऐसे अपने पास यहाँ पे कुछ चार्ज है, मान लो Q4 चार्ज, ओके। ये आपके पास पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। सपोज ये पॉजिटिव और ये क्या है? नेगेटिव है। और आपको यहाँ पे कोई पॉइंट P पता है, और इस पॉइंट के ऊपर आपको क्या निकालना है? पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। तो बेटा पोटेंशियल फाइंड आउट करने के लिए आपको डिस्टेंस पता होनी चाहिए। तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, सपोज दिस इज द R1, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस सपोज R2, ओके, दिस इज R2। ऐसे ये डिस्टेंस अपन कितने मान के चल रहे हैं? R3, एंड दिस डिस्टेंस इज R4। तो इस पॉइंट के ऊपर कैसे पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे? तो वो ऑब्वियसली 4 चार्जेस के कारण 4 टाइप के पोटेंशियल अपने पास लगेगा, और उन सबका क्या करना पड़ेगा? आपको अलजेब्रिक सम करना पड़ेगा। तो यहाँ से क्या आएगा? V1 + V2 + V3 + V4, ओके। तो यहाँ से V1 की जो वैल्यू है, V1 की वैल्यू कैसे निकालोगे बताओ? दिस इज द KQ/R। फॉर्मूला क्या होता है अपने पास पोटेंशियल का? लास्ट लेक्चर के अंदर अपन ये चीज पढ़ी है। तो यहाँ से क्या आएगा? KQ1/R, R1,
ओके, और आपको पता है ये पॉजिटिव चार्ज है तो पोटेंशियल भी कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। ओके, इसके बाद में अपन को यहाँ से सेकंड चार्ज की बात करें। सेकंड चार्ज देखो नेगेटिव है, तो यहाँ से क्या आएगा K Q2 जो आएगा वो कैसा आएगा, इस बार नेगेटिव आएगा, और अपॉन में क्या आएगा, डिस्टेंस में क्या आएगा, R2। ऐसे यहाँ से प्लस थर्ड चार्ज इज द पॉजिटिव, सो इट विल बी K Q3 अपॉन R3। ओके, नाउ प्लस ये अपने पास क्या है, पॉजिटिव है, सो दिस इज द K Q4, सॉरी नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ से क्या आएगा, नेगेटिव। ओके, अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा, R4। कोई प्रॉब्लम है क्या यहाँ तक, बताओ। अब क्या करेंगे अपन, दिस इज द K Q1 अपॉन R1 प्लस माइनस माइनस, दिस इज द K Q2 अपॉन R2 प्लस K Q3 अपॉन R3 एंड प्लस माइनस माइनस, दिस इज द K Q4 अपॉन R4। सो दिस इज द टोटल पोटेंशियल, और इसी को अपन क्या बोलते हैं बेटा, अलजेब्रिक सम बोलते हैं। इसमें आपने वेक्टर यूज नहीं किया। इससे पहले आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया या फिर आपका फोर्स हो गया, उसके अंदर अपन क्या यूज करते थे, वेक्टर सम। लेकिन इस बार क्या यूज कर रहे हैं, ओनली अलजेब्रिक सम यूज कर रहे हैं। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव पोटेंशियल, और अगर नेगेटिव चार्ज है देन इट विल बी नेगेटिव पोटेंशियल। ओके, तो ये अपने पास क्या था, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू द सिस्टम ऑफ चार्जेस। सिस्टम ऑफ चार्ज का मतलब एक से ज्यादा चार्ज होना, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, करोड़ों हो सकते हैं, है कि नहीं। तो ये अपने पास क्या था, इसका सॉल्यूशन था, कर सकते हैं। चलिए आगे अपन चलते हैं। क्वेश्चन बेस्ड ऑन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम के ऊपर जैसे कि इक्विलिब्रियम अपने इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ा था, जैसे कि इक्विलिब्रियम अपने फोर्स में पढ़ा था, वैसे ही अपने पास इक्विलिब्रियम होता है किसके अंदर बेटा, पोटेंशियल में। लेकिन यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस होता है। डिफरेंस क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स के अंदर जो इक्विलिब्रियम निकालते थे वो अपन डायरेक्शन से निकालते थे कि अगर अपोजिट डायरेक्शन होगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा। सही बात है, क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, ठीक है। लेकिन यहाँ पर तो आपके पास कोई डायरेक्शन होती ही नहीं है भाई, पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी, तो डायरेक्शन तो होगी नहीं। तो यहाँ पर कैसे इसको सोल्व किया जाए, तो इसके लिए अपन यहाँ पे इसको मेथड को समझते हैं। बेटा सबसे पहली बात तो यहाँ पे आपको पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो स्केलर क्वांटिटी है, तो आंसर आएंगे 2, ठीक है। आंसर 2 कैसे आएंगे वो आपको मैं बता रहा हूं, ध्यान से देखो। दिस इज द Q1 एंड दिस इज द Q2। Q1 की वैल्यू आपको गिवन है 5 × 10 की पावर -8 कूलम, और Q2 की वैल्यू गिवन है -3 × 10 पावर -8 कूलम। ओके, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो आपको गिवन है 16 सेंटीमीटर। क्या गिवन है, 16 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर पोटेंशियल निकाला कैसे जाए, तो बेटा यहाँ पर आपके पास 2 आंसर आते हैं। 2 आंसर कहाँ पे आएंगे, सबसे पहला तो इन दोनों चार्ज के बीच में आपको कहीं रखना पड़ेगा पॉइंट। अगर मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट रखते हो आप, तो वहां पर कहीं ना कहीं क्या होगा, पोटेंशियल क्या होगा, 0 होगा। ऐसे ही दूसरा आंसर कहाँ पे आएगा, बाहर की तरफ। बाहर अपने पास यहाँ पे भी रखा, यहाँ पर भी, लेकिन आपको कहाँ रखना है बेटा, हमेशा जहाँ पे चार्ज का मैग्नीट्यूड कम हो। जैसे यहाँ पे 3 है और यहाँ पे क्या है 5, प्लस माइनस से कोई लेना देना नहीं है। आपको यहाँ पे क्या देखना है, ओनली मैग्नीट्यूड को देखना है, 5 और 3। क्लियर है बात। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ऑब्वियसली जो 3 है वो क्या है, उसका मैग्नीट्यूड कम है। अगर वैल्यू इसकी कम है तो आपको कहाँ रखना पड़ेगा, इसी तरफ रखना पड़ेगा पॉइंट को। जहां पर चार्ज की वैल्यू ज्यादा है वहां पर आप कभी भी इक्विलिब्रियम नहीं आएगा, ये बात ध्यान रखना। इक्विलिब्रियम कहां पे आता है, जहां पे चार्ज की वैल्यू कम होती है। क्लियर है। तो यहां से अपन क्या करेंगे, सबसे पहला जो इसका आंसर आएगा वो अपन फाइंड आउट करने वाले हैं। तो अपन लेट कर लेते हैं कि एक पॉइंट है, सपोज दिस इज द पॉइंट P। यहाँ पर क्या है, इक्विलिब्रियम है, ये अपन ने लेट किया है। तो अपन ये बोल देते हैं कि ये डिस्टेंस कितनी है, x है। बताओ ये वाली कितनी हो जाएगी फिर, 16 माइनस x, क्योंकि टोटल कितना है 16 सेंटीमीटर। ओके, तो यहां से अपन ये चीज जानते हैं, फॉर इक्विलिब्रियम पोटेंशियल का सम क्या होना चाहिए, इक्वल टू 0 होना चाहिए। सो इट विल बी V1 एंड यहाँ पे इधर जाएगा तो कितना होगा बेटा, -2 हो जाएगा। बोलो कोई प्रॉब्लम। V1 की वैल्यू अपन अगर निकालें तो कितनी आएगी, K Q1। अब ध्यान से देखना भाई, इसके कारण इस जगह पर पोटेंशियल निकालना है। चार्ज तो Q1 पता ही है आपको, बस ये डिस्टेंस लगानी है, कितनी है अपने पास x। ओके, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस। अब यहाँ पे देखो
ये क्या है अपने पास चार्ज की वैल्यू देखो KQ2 अपॉन ये वाली डिस्टेंस कितनी है, क्योंकि इसके कारण इस जगह पे आप क्या निकाल रहे हो, पोटेंशियल निकाल रहे हो। सो इट विल बी 16 माइनस एक्स। क्या आएगा बेटा 16 माइनस एक्स। अब यहाँ से आपको क्या करना है, K से K हटा दो और Q1 की वैल्यू पुट कर दो। Q1 आपको गिवन है 5 इंटू 10⁻⁻8 ओके, देन अपॉन x। ठीक है, यहाँ से अपने पास आ रहा है माइनस। अच्छा Q2 की वैल्यू क्या गिवन है, -3 इंटू 10⁻⁻8 अपॉन में क्या आएगा बताओ 16 माइनस एक्स। ओके, सो माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, 10⁻⁻8 से 10⁻⁻8, तो यहाँ से बचने वाला है 5/x एंड यहाँ से आएगा आपके पास 3/16 माइनस एक्स। ओके, सो इसको क्या कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई। सो 16 5 जा 80 माइनस 5x एंड दिस इज इक्वल टू 3x। इसको उधर ले जाओ, सो इट विल बी 80 एंड दिस इज 8x। तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी बेटा 10 सेंटीमीटर। मतलब क्या हुआ कि इस चार्ज Q1 से 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे क्या आएगा, इक्विलिब्रियम आएगा। क्या आएगा, इक्विलिब्रियम। क्लियर हो गई बात। ठीक है, तो ये तो अपना था फर्स्ट आंसर। सेकंड आंसर अपन कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो। सेकंड आंसर के लिए अपन यहाँ पे बात ये कर रहे हैं कि वही चार्ज अपने पास है क्या Q1 और ये क्या है आपके पास Q2 है, इनके बीच की डिस्टेंस है 16 सेंटीमीटर। तो इस बार बताओ कहाँ पे लोगे पॉइंट, कहाँ पे लोगे इस बार। इस बार पॉइंट आपको जहाँ पर चार्ज की वैल्यू कम है, तो Q2 कितना है देखो -3 इंटू 10⁻⁻8 और ये है आपके पास 5 इंटू 10⁻⁻8 कूलम। ओके, तो चार्ज हमेशा पॉइंट कहाँ लोगे इक्विलिब्रियम के लिए, जहाँ पर चार्ज की वैल्यू क्या हो, कम हो, मैग्नीट्यूड कम हो। तो यहाँ पे देखो 3 है, तो ओब्वियसली इसी तरफ आपको ये लेना है। तो मान लेते हैं Q पॉइंट। ठीक है, तो अपन क्या बोलेंगे, लेट Q इज इक्विलिब्रियम पॉइंट। यही लाइन आपको बेटा प्रीवियस जो अभी अपन ने सॉल्यूशन किया है वहां पर भी लिखनी है। अभी मैं बताऊंगा आपको Q इज इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पॉइंट। Q क्या है अपने पास, एक इक्विलिब्रियम पॉइंट है, अपन ये माना है, विच इज x डिस्टेंस। अब अपन यहाँ पे x डिस्टेंस किसको ले रहे हैं, Q1 चार्ज से ये जो Q है वो कितनी डिस्टेंस पर है बेटा, x अपन ने माना है। ओके, सो विच इज x डिस्टेंस, x सेंटीमीटर डिस्टेंस फ्रॉम Q1 से कितने डिस्टेंस पर है, x डिस्टेंस पर है। ओके, कोई प्रॉब्लम। तो अब अपन जानते हैं इक्विलिब्रियम की बात हो रही है तो V1 किसके इक्वल होना चाहिए, V1 प्लस V2 किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के। सो V1 माइनस V2, सेम प्रोसेस। V1 का बताओ क्या आएगा, KQ1 अपॉन बताओ इस चार्ज Q1 से कितने डिस्टेंस पर है ये इक्विलिब्रियम पॉइंट, x डिस्टेंस पर है, तो यहाँ पे आएगा x माइनस। अब बताओ V2, सो दिस इज द KQ2 अपॉन इस चार्ज से ये डिस्टेंस कितनी होगी बताओ, कैसे निकालेंगे। आपको पता ये पूरा x है, इसमें से 16 माइनस कर दो, ये वाली डिस्टेंस आ जाएगी आपके पास 16 माइनस x। बोलो कोई प्रॉब्लम, सॉरी 16 माइनस x नहीं, x माइनस 16, x माइनस 16। ठीक है, x माइनस 16 ये आपको यहाँ पे करना है। तो बताओ डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, x माइनस 16। K से K कट कर दो और Q1 की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो। Q1 कितना आ रहा है आपके पास, 5 इंटू 10⁻⁸ अपॉन में यहाँ से आएगा x। ओके, एंड दिस इज माइनस, देखो ये माइनस पहले से है, अब चार्ज का नेगेटिव साइन अपन लगा रहे हैं, सो -3 इंटू 10⁻⁸ अपॉन में क्या आ जाएगा आपके पास, x माइनस 16। ओके, इसको इससे कट कर दो, माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा एंड यहाँ से वैल्यू आएगी आपके पास 5/x एंड इट विल बी 3/x माइनस 16। ओके, आप क्या कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, सो दिस इज द 5x माइनस 80 एंड दिस इज 3x। इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, सो 5x माइनस 3x एंड दिस विल बी 80। कितना आएगा आपके पास, 2x। ओके, 2x इक्वल टू 80, सो x इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। मतलब ये हुआ कि Q1 चार्ज से जो सेकंड इक्विलिब्रियम पॉइंट आएगा वो कितने डिस्टेंस पर आएगा, 40 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर।
आई बात समझ में? तो इस तरीके से आपको बताना पड़ेगा बेटा कि जो अपने पास इक्विलिब्रियम पॉइंट आया है वो Q1 चार्ज से कितने डिस्टेंस पर आया है, 40 सेंटीमीटर डिस्टेंस। ओके, जैसे इससे पहले वाला जो था अपने पास, हाँ जी, तो इसके अंदर अपन ने क्या क्या, इसके अंदर भी आपको लेट करना है, लेट P इज इक्विलिब्रियम पॉइंट, इक्विलिब्रियम पॉइंट प्लेस्ड एट x डिस्टेंस, ये आपको लिखना है, ठीक है, x डिस्टेंस फ्रॉम Q1, ये मेंशन करना जरूरी है कि आपने कहां से लिया है पॉइंट। ओके, तो x Q1 चार्ज से कितने डिस्टेंस पे पॉइंट लिया आपने, P x डिस्टेंस पे लिया है। तो आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा कि आपको इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ मिलने वाला है, एक तो मिड में मिलेगा और एक जिस तरफ चार्ज की वैल्यू कम है, चार्ज का मैग्नीट्यूड कम है, उस तरफ आपको सेकंड पॉइंट लेना होगा। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट आंसर। ओके, एंड दिस इज सेकंड आंसर, ये आपके पास सेकंड आंसर है। क्लियर है? ठीक है, फटाफट इसको देखो, मैं चेक करता हूँ वीडियो चल रहा है या, चलो बिल्कुल वीडियो चल रहा है, ठीक है बेटा। इससे पहले भी मैंने ट्राई किया बट किसी न किसी रीजन से वीडियो बंद हो रहा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ अपन चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अपना, देखो कुछ पॉइंट थे जो अभी अपने पढ़े हैं वो आपके पास हैं। देखो क्या बोला गया है, फॉर पोटेंशियल इक्विलिब्रियम वी ऑलवेज हैव टू चूज 2 पॉइंट, 2 पॉइंट आपको लेने पड़ेंगे। ठीक है, पॉइंट शुड बी ऑलवेज नियर टू द लोअर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, जिस चार्ज का मैग्नीट्यूड कम होगा वहीं पे आपको क्या लेना पड़ेगा बेटा, पॉइंट लेना पड़ेगा। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अब इसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको ट्राई करना है। ठीक है, ट्राई करें और उसके बाद में जो सॉल्यूशन मैं बता रहा हूँ उससे मैच करें। देखो आपको ये डी डिस्टेंस गिवन है, यहाँ पे चार्ज की वैल्यू आपको गिवन है, वही आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालना है। तो अपन यहाँ पे लेट कर लेते हैं कि सपोज ये वो पॉइंट है जहाँ पर क्या आएगा, इक्विलिब्रियम आएगा, और इस डिस्टेंस को अपन क्या मान लेते हैं, x, और ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बताओ, d माइनस एक्स, d माइनस एक्स। तो अपन लेट कर रहे हैं, लेट P इज इक्विलिब्रियम पॉइंट, कौन सा पॉइंट है बेटा, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है। ओके, एट x डिस्टेंस फ्रॉम प्लस q चार्ज, प्लस q चार्ज से x डिस्टेंस पे आपने लिया है। ओके, तो वही बात इक्विलिब्रियम के लिए v1 प्लस v2 किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के। सो v1 इक्वल टू माइनस v2। v1 की वैल्यू अगर अपन पुट करें तो यहाँ से क्या आने वाला है, देखो पॉजिटिव चार्ज है, तो सो k q बाय डिस्टेंस कितनी हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक, x, सो दिस इज x माइनस, ऐसे यहाँ पे इस चार्ज के कारण इस जगह पर पोटेंशियल आप निकाल रहे हो, तो k q कितना है आपके पास, माइनस 3q, अपॉन में क्या आ जाएगा, d माइनस एक्स। ओके, k को हटाओ, q से q को हटाओ, तो यहाँ से जो वैल्यू बनेगी वो देखो बनेगी 1/x, यहाँ पे देखो माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस प्लस, सो इट विल बी 3/d माइनस एक्स। सो d माइनस एक्स इक्वल टू कितना आएगा, 3x, इसको इधर लेके जाओगे, सो d इक्वल टू आएगा 4x, सो x की वैल्यू क्या आने वाली है, d/4। ठीक है, तो ये अपना पहला आंसर हो गया, मतलब जो टोटल डिस्टेंस है उसका 1/4 डिस्टेंस पे क्या होगा आपके पास, इक्विलिब्रियम आएगा। सेकंड पॉइंट की अपन बात करते हैं। ठीक है, लेट आपको करना है, लेट ठीक है। अब जो आपका सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करना है वो कहाँ पे करोगे, लेट कर लो कि यहाँ पे, अब एक चीज देखो, यहाँ पे तो माइनस का 3q चार्ज है और यहाँ पर q है, तो मैग्नीट्यूड किसका कम है, 3 ज्यादा है और ओब्वियसली 1 कम है, तो यहाँ से अपन को सेकंड जो चार्ज है वो कहाँ पे रखना पड़ेगा, सेकंड चार्ज आपको रखना पड़ेगा जिस तरफ चार्ज का मैग्नीट्यूड कम है, तो यहाँ पे रखना पड़ेगा सेकंड पॉइंट।
ओके तो ये मान लेते हैं कि ये इस प्लस क्यू चार्ज से कितनी डिस्टेंस पर है एक्स। ओके सो यहाँ से पता चल ही जाएगा कितनी डिस्टेंस पर आएगा डी प्लस एक्स। तो सबसे पहली बात तो वही बात v1 प्लस v2 किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए। सो v1 इक्वल टू माइनस v2। सो v1 क्या है बताओ, के क्यू बाई एक्स, पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ से आएगा के क्यू माइनस, और यहाँ से के क्यू, क्यू क्या है आपके पास -3q, अपॉन में क्या आएगा बेटा यहाँ से इस पॉइंट की डिस्टेंस, क्योंकि इसके कारण अपन यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं, पोटेंशियल निकाल रहे हैं। तो ये बताओ कितनी आ जाएगी टोटल डिस्टेंस, डी प्लस एक्स। क्लियर है, माइनस से माइनस हटा हो गया, के से के को कर दो, क्यू से क्यू को कट कर दो, 1/x दिस इज इक्वल टू 3 अपॉन डी प्लस एक्स, अप्लाई कर दो। सो डी प्लस एक्स इक्वल टू 3x, इसको इधर लेके जाओगे सो डी इक्वल टू कितना आएगा 2x। सो x इक्वल टू d/2। बोलो कर सकते हैं क्या? ठीक है, तो ये इस तरीके से आपके पास दो आंसर आ गए हैं। ठीक है, एक आंसर ये होगा। ओके ऐसे सेकंड आंसर क्या होगा इसका, ये होगा। कर सकते हैं, तो आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक आपके पास आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल। ठीक है, डायपोल के कारण आपको क्या निकालना है बेटा, पोटेंशियल निकालना है। तो डायपोल के बारे में आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया था। ठीक है, आपको पता होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल की अपन बात कर रहे हैं। क्या होता है डायपोल, सबसे पहले डायपोल पता होना आपको चाहिए। ठीक है, सपोज दिस इज द -q एंड दिस इज +q, ये दो सेम चार्ज हों लेकिन ऑपोजिट साइन में हो, अगर ऐसा है तो वो क्या होते हैं डायपोल। यहाँ पे -2q और +2q भी हो सकता था, चार्ज की वैल्यू सेम होनी चाहिए बट अपोजिट साइन होना चाहिए, तो वो क्या होता है बेटा डायपोल होता है। ठीक है, अब अपन बात क्या कर रहे हैं कि एक्सियल लाइन तो क्या होती है। अच्छा एक चीज और समझ लो, इसके बीच की ये डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, वेरी वेरी स्मॉल। जैसे कि अपने पास जो एटम होते हैं ना, जैसे HCl वगैरह, ये ऑब्वियसली इनके बीच में डिस्टेंस क्या होती है, बहुत कम होती है, डायपोल ही तो है कि नहीं। तो ये डिस्टेंस अपन क्या करते हैं, बहुत नेग्लिजिबल मान के चलते हैं, बहुत कम डिस्टेंस ही है। ठीक है, अब इस लाइन के अलोंग ये जो लाइन होती है, इस लाइन के अलोंग, इसको बोला जाता है बेटा एक्सियल लाइन। क्या बोला जाता है, एक्सियल लाइन। ओके दिस इज कॉल्ड एक्सियल लाइन। और इस लाइन के इस सेंटर से अगर कोई लाइन पास हो रही है तो उसको बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन। क्या बोला जाता है, इक्वेटोरियल लाइन। तो बेटा अब अपन को क्या निकालना है, डेरिवेशन अपन को करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। पहला तो एक्सियल लाइन के ऊपर, फिर इक्वेटोरियल, और फिर एनी जनरल पॉइंट के ऊपर। ओके तो 1 बाय 1 अपन इसको स्टार्ट करते हैं, देखते जाओ। हाँ जी, अब अपने पास जो पहला डेरिवेशन आता है वो आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल। ड्यू टू डायपोल on axial line, on axial line। ठीक है, तो इस एक्सियल लाइन को कैसे अपन समझो, देखो जैसे मान लेते हैं कि -q चार्ज है आपके पास, दिस इज -q एंड दिस इज +q चार्ज। ये इसका क्या हो गया बेटा, सेंटर हो गया। इस डिस्टेंस को अपन मान के चलेंगे 2a। ये पूरी डिस्टेंस कितनी मानी है अपन ने, 2a। तो अपन ये चीज जानते हैं कि एक्सियल लाइन कौन सी होती है, इस लाइन के अलोंग। ओके तो यहाँ पर आप कोई भी एक पॉइंट ले लो, सपोज दिस इज एनी पॉइंट P। इस पॉइंट के ऊपर आपको क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है। ओके अब अपन को इसके लिए करना क्या है, आप इस सेंटर O से इस पॉइंट P की जो डिस्टेंस हो क्या मान के चलोगे, x डिस्टेंस। क्लियर है, तो अपन सबसे पहले -q चार्ज के कारण इस जगह पे क्या निकालेंगे, पोटेंशियल। तो अपन बोलेंगे ड्यू टू -q चार्ज।
पोटेंशियल का फॉर्मूला द के क्यू बाई आर, जनरल फॉर्मूला। ओके, तो वैल्यू पुट कर दो। चार्ज क्या है आपके पास, माइनस क्यू, तो यहाँ से आएगा माइनस क्यू। और डिस्टेंस कितनी है यहाँ से यहाँ तक, देखो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस देखो x प्लस ए, क्योंकि अपन जानते हैं ये a होगा और ये भी कितना होगा a, तभी तो अपन ने 2a माना है इसको। सो x प्लस ए यहाँ से क्या आ जाएगा, इसकी डिस्टेंस आ जाएगी। बोलो कोई प्रॉब्लम। ऐसे अपन बोलेंगे पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। ओके, सो माइनस क्यू चार्ज के कारण पोटेंशियल क्या आएगा, दिस इज द V2। और फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, के क्यू बाई आर। के अपने पास है और ये क्यू की जो वैल्यू है वो प्लस क्यू है ये अपने पास। अच्छा, अब यहां से यहां तक की डिस्टेंस कैसे निकाली जाए, देखो ये पूरा x है, अगर इसमें से a माइनस कर दोगे, दिस इज द कंप्लीट x, इसमें से a माइनस कर दोगे तो क्या बचेगा आपके पास, x माइनस a। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ओके, सो दिस इज x माइनस a, कर सकते हैं। दोनों पोटेंशियल आ गए तो अपन क्या एल्जेब्रिक सम कर दें यहाँ पर, तो एल्जेब्रिक सम v इक्वल टू क्या आएगा बेटा, v1 प्लस v2। ओके, देखो फटाफट देखो यहाँ पे मैं चेक करता हूँ वीडियो चल रहा है कि नहीं। बेटा यहाँ तक इसको प्रॉपरली समझें, कोई भी प्रॉब्लम हो तो जरूर बताएं। यस, अब अपन बात करते हैं, माइक चल रहा है कि नहीं ये भी चेक कर लेते हैं एक बार, क्योंकि बेटा मेरे साथ ऐसी प्रॉब्लम बहुत होती है, माइक बंद हो जाता है और मैं बोलता रहता हूँ, फिर आवाज़ कट हो जाती है, मुझे दोबारा वीडियो बनाना पड़ता है। ठीक है, चलिए तो अपन V1 की बात कर रहे हैं। V1 कितना हो गया आपके पास, देखो यहाँ पे आप इसको प्लस माइनस माइनस लिख दो तो ये आएगा माइनस के क्यू अपॉन एक्स प्लस ए। क्लियर, अब इन दोनों को आप ऐड अप कर दो, सो दिस इज माइनस के क्यू अपॉन एक्स प्लस ए। ठीक है, देन प्लस अपॉन एक्स माइनस ए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर अपन देखें तो जो कॉमन आ रहा है उसको आप कॉमन ले लो और जो अपने पास वैल्यू आ रही है अलग अलग उसको आप अलग से लिख लो। कॉमन आपके पास के और क्यू था, दोनों को अपन ने बाहर निकाला और यहाँ से क्या आ गया, प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस ए। बताओ कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक। ठीक है, इसका एलसीएम ले लो, क्या ले लो बेटा, एलसीएम ले लो यहाँ से। अगर इनका एलसीएम आप लेते हो तो x प्लस ए एंड x माइनस ए यहाँ पर आएगा। x प्लस ए से x प्लस ए कट, x माइनस ए को आपको ऊपर लेके जाना है, तो यहाँ से ये माइनस है और ये क्या आएगा, x माइनस ए, ये प्लस आ गया। x माइनस ए से कट होगा, बचेगा कौन, x प्लस है, वो इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से आएगा x प्लस ए। ओके, सो v इक्वल टू के क्यू, यहाँ से अंदर साइन मल्टीप्लाई कर दो, सो इट विल बी माइनस एक्स प्लस ए x एंड दिस इज a अपॉन डिवाइड कर दो एंड दिस इज द x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ठीक है, आप इसको कट कर दो, माइनस एक्स से माइनस प्लस एक्स कट, और यहाँ पे वैल्यू जो आएगी आपके पास वो कितनी आएगी, के क्यू, और यहाँ से बनेगा कितना, 2a अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। बताओ यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है। अब अपन ने यहाँ पे सबसे पहले बात क्या कही थी कि ये जो डिस्टेंस होती है डायपोल के बीच की वो क्या होती है, वेरी वेरी स्मॉल, बहुत कम होती है। किसके कंपैरेटिवली, इस x के कंपैरेटिवली। ये x तो कितना भी दूर हो सकता है, बट ये जो डायपोल होगा उसकी डिस्टेंस हमें से क्या होगी बेटा, कम होगी। तो यहाँ पे ये चीज आपको कंसिडर करनी है क्या, कि a इज वेरी वेरी लेस देन x। सो उस कंडीशन में अपन क्या बोल सकते हैं, a स्क्वायर इज अप्रोक्सीमेटली 0, मतलब इसकी बहुत कम वैल्यू होगी, तो यहाँ पे ये एग्जिस्ट करने की यहाँ पे नहीं करेगा। सो v इक्वल टू के, अब ये देखो q इंटू 2a यहाँ पे लगा दो, अपॉन में क्या आएगा बेटा, एक्स स्क्वायर। ए स्क्वायर को अपन ने क्या मान लिया, 0 मान लिया। अब यहाँ से q इंटू 2a क्या होता है आपका डायपोल मोमेंट, सो ये बन जाएगा kp अपॉन एक्स स्क्वायर। मतलब ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को क्या कर रहा है बेटा, फॉलो कर रहा है कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी वैसे वैसे आपके पास पोटेंशियल क्या होगा, चेंज होगा। कैसे, अगर ये बढ़ेगी तो ये पोटेंशियल क्या होगा बेटा, डिक्रीज होगा। तो इसका ग्राफ भी कैसे बनेगा, इस तरीके से बनेगा।
ओके, सो v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। बोलो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके एक्सियल लाइन के लिए क्या आ गया, डेरिवेशन आ चुका है पोटेंशियल के लिए, एंड फॉर्मूला क्या हो गया आपका के क्यू बाई के पी अपॉन एक्स स्क्वायर। कर सकते हैं, ये एक्सियल लाइन के लिए, ये बात अच्छे से दिमाग में रखना है। क्लियर? डेरिवेशंस को बेटा लिख लिख के प्रैक्टिस करें। जब तक डेरिवेशंस आपको लिखना नहीं आएगा आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, ठीक है। और फॉर्मूले भी याद करने हैं, तो डेरिवेशंस जब आप लिखेंगे तो फॉर्मूले साथ के साथ उसको लर्न करते जाएं, तभी आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे। आगे चलें, नेक्स्ट टॉपिक अपने पास आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल on axial line, equatorial line, on equatorial line। इस बार आपको इक्वेटोरियल लाइन पे निकालना है। कैसे करेंगे, जैसे मान लेते हैं ये माइनस क्यू चार्ज है, सपोज दिस इज द प्लस क्यू चार्ज, ये आपका सेंटर हो गया। इक्वेटोरियल लाइन परपेंडिकुलर होती है, तो मान लेते हैं यहाँ से ये वो पॉइंट है P जहाँ पर आपको क्या निकालना है, पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए बेटा आप क्या करोगे, सबसे पहली बात तो ये डिस्टेंस क्या मान लो R1 है सपोज, एंड दिस डिस्टेंस इज R2। सही है बात, ठीक है। वैसे इसको लेट करने की नीड है नहीं, अपन डायरेक्ट ही वैल्यू निकाल लेते हैं। आप एक काम करो, आपको ये बात तो पता ही है कि ये सेंटर से ये जो पॉइंट P अपन कितनी डिस्टेंस पर लेते हैं, हमेशा x। जैसे पहले वाले जो अपन डेरिवेशन किया था अभी, उसके अंदर भी क्या किया था, अपना x डिस्टेंस पे लिया था सेंटर से, तो यहाँ पर भी क्या होगा बेटा, सेंटर से x डिस्टेंस पे रहेगा। और ये अपने पास जो डिस्टेंस है वो टोटल कितनी है, 2a है, तो अपन इसको a मानेंगे, और ये भी क्या आएगा a। तो यहाँ पे क्या लगा दो, पाइथागोरस लगा दो। ये आपके पास बेस, ये परपेंडिकुलर, और ये क्या आएगा, हाइपोटेनस, तो क्या आने वाला है, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल रूट। ये आपका क्या आ गया, हाइपोटेनस। ऐसे यहाँ पर भी क्या आने वाला है, सेम a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये आ गया आपका हाइपोटेनस। तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो डिस्टेंस है इसको यहाँ पर कंसिडर करेंगे। सो पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, माइनस क्यू चार्ज के कारण पोटेंशियल निकाल रहे हैं, तो उसको V1 नाम देंगे। फॉर्मूला आपके पास होता है KQ बाई R। तो बताओ K, यहाँ पे चार्ज की वैल्यू है माइनस क्यू, डिस्टेंस कितना है, दिस इज द a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल रूट। ऐसे अपन बोलेंगे पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, ये प्लस क्यू चार्ज है तो इसके कारण पोटेंशियल कितना होगा, तो यहाँ से क्या इतना आएगा बताओ, V2। सो इट विल बी KQ। देखो यहाँ पे चार्ज इस बार पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आएगा, और डिस्टेंस अपॉन में ये मतलब ये डिस्टेंस कितनी है पॉइंट की, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर है, ये आपके पास दोनों वैल्यू आपको पता ही है, ये क्या आएगा, प्लस माइनस माइनस, सो माइनस KQ अपॉन a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल रूट। ये नेगेटिव वैल्यू है, ये पॉजिटिव वैल्यू है, तो टोटल पोटेंशियल आपको पता है अलजेब्रिक सम होता है, सो V1 प्लस V2। मतलब V1 कितना है, माइनस KQ अपॉन a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस, ऐसे यहाँ पे बताओ क्या आएगा, KQ अपॉन a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। जब आप इसको सोल्व करते हैं तो आपके पास टोटल कितना आएगा बेटा, पोटेंशियल 0 आएगा। तो याद रखना इक्वेटोरियल पर पोटेंशियल हमेशा कितना होता है, 0 होता है। बोलो आई बात समझ में, बिल्कुल इजी सा डेरिवेशन है, ठीक है। फटाफट इसको आप चेक करें, क्या ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में बता दें बेटा, तो उस टॉपिक को मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा, ठीक है। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो ये भी कमेंट में बता दें, ठीक है। कुछ लाइक वगैरह भी, ठीक है। देखो बेटा आप लाइक करोगे तो बस इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा, बाकी इससे और कोई फायदा नहीं है, ठीक है। ठीक है, अगर आप ये सोच रहे हो कि लाइक से
यूट्यूब पैसा देता है तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है, व्यूज़ से पैसे आते हैं, ठीक है। तो वो अभी मेरे पास आने लगा है, मेरा चैनल भी मोनेटाइज हुआ नहीं है, ठीक है। और आपका सपोर्ट रहेगा, आपका प्यार रहेगा तो ज़रूर मोनेटाइज होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ अपन चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपके पास आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल ऑन जनरल पॉइंट। कौन सा पॉइंट? तो इस बार जनरल पॉइंट पे आपको क्या निकालना है बेटा? पोटेंशियल निकालना। जनरल पॉइंट का मतलब क्या है? जैसे मान लो अपन कह रहे हैं कि ये क्या है, आपके पास माइनस क्यू चार्ज है और ये है आपके पास प्लस क्यू चार्ज, ठीक है। ये आपका ऑब्वियसली इसका सेंटर हो गया। तो देखो एक तो अपन ने पढ़ा एक्सियल लाइन पे और एक अपन ने पढ़ा है कहाँ पे? इक्वेटोरियल लाइन पे। जनरल पॉइंट का मतलब है इन दोनों के अलावा कहीं पे भी ले लो आप। जैसे मान लो यहाँ पर कहीं पॉइंट ले लिया P, ठीक है, तो ये अपने पास एंगल थीटा है, क्लियर। तो ये अपने पास इस पॉइंट के ऊपर आपको क्या निकालना है? पोटेंशियल निकालना है। तो इस पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल निकाले कैसे, वो अपन को समझना है कि नहीं। तो इसके लिए अपन को सबसे पहली बात आपको पता ही है कि ये अपन इसको लेट क्या कर लेंगे? R1 और इसको क्या लेट कर लेंगे? R2, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसा तो है नहीं कि भाई KQ/R1 लगा के आंसर निकाल दिया, भाई आपको डेटा अप्लाई करना पड़ेगा। तो उसके लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसको समझो कि जब भी अपने पास कोई एंगल, जैसे मान लो ये दो लाइंस हैं, इनके बीच का अगर एंगल क्या हो? वेरी स्मॉल हो, बहुत ही छोटा एंगल हो। क्या कहा मैंने? अगर एंगल क्या है? बहुत ही छोटा है। उस कंडीशन में अगर आप इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो बेटा, ठीक है, तो जो साइज इसकी होगी, मान लो अगर ये x है तो ये वाली साइज यहाँ से यहाँ तक ये कितनी होगी? x होगी। ऐसा क्यों बोला जाता है? क्योंकि आपको पता अगर एंगल बहुत ही ज्यादा छोटा है तो एक तरह से ये एक लाइन के ऊपर कोइंसाइड कर जाएगी अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। ये दोनों लाइन क्या होगी? कोइंसाइड कर जाएगी। तो ये जो डिस्टेंस होगी वही डिस्टेंस इसकी मानी जाएगी, ठीक है। तो ये अपने पास अप्लाई यहाँ पे करना है कि अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करो और ये एंगल बहुत ही छोटा है तो ये x और ये x क्या होगा? मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या होगी? सेम होगी, ठीक है। अब यहाँ पे ये डायपोल, आपको पता है ये क्या है? डायपोल। तो डायपोल ऑब्वियसली इतनी बड़ी डिस्टेंस तो होती नहीं है, वो तो अपने मान लिया कि चलो ठीक है, हाँ इतनी बड़ी डिस्टेंस है। एक्चुअली इतनी बड़ी थोड़ी होती, तो डायग्राम नहीं बनेगा। अगर अपन छोटा सा बना देंगे इसको तो डायग्राम प्रॉपर नहीं बनेगा, समझ में नहीं आएगा आपको। तो यहाँ से ये आपको कंसिडर करके चलना है कि ये बहुत ही पास में है दोनों डायपोल, और डायपोल अगर पास में तो एंगल कैसा बनेगा? वो छोटा बनेगा कि नहीं बनेगा? खुद सोचो आप। अगर आप इस पॉइंट को यहाँ ले आओगे तो ये एंगल बहुत ही छोटा बनेगा, और एंगल अगर स्मॉल है तो ये चीज़ यहाँ पे अप्लाई होती है। तो बस इसी चीज को अपन को अप्लाई करना है, ध्यान से देखते जाओ। और ये कह रहे हैं कि इस चार्ज के कारण, मतलब इस पॉइंट के कारण, इसको नाम दे दो आप A पॉइंट, दिस इज B पॉइंट, क्लियर। तो इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन अपन ड्रॉ करने वाले, दिस इज द परपेंडिकुलर लाइन, ओके। और इसका नाम अपन यहाँ पे दे देते हैं, सपोज दिस इज C पॉइंट। ये कौन सा पॉइंट है? आपके पास C पॉइंट है। तो आपको ये समझ में आ गई होगी कि अगर ये x2 है, ये भी कितना होगा बताओ? यहाँ से यहाँ तक x2 होगा, R2। ये कितना होगा आपके पास? R2 होगा। दिस डिस्टेंस इज R2। अच्छा एक चीज और है, यहाँ पे सेंटर से इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो अपन कितनी मान के चलेंगे? x। ये बात भी ध्यान रखना, ये जो अब तक अपन ने किया, एक्सियल में भी वही किया था, इक्वेटोरियल में वही किया था। सेंटर से उस पॉइंट की डिस्टेंस क्या मान के चलनी है? आपको x मान के चलनी है। मतलब ये पूरी डिस्टेंस कितनी है? x, और यहाँ से यहाँ तक कितना है? R2 है। ये बात आपको समझनी है, क्लियर। अब अपन यहाँ पे ट्रायंगल यूज करेंगे, इन ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं? OCB आप ट्रायंगल ले रहे हो। OCB ट्रायंगल में बेटा क्या होने वाला है? ध्यान से समझो। आपको पता है इस OCB ट्रायंगल के अंदर अगर मैं बोलूं इस एंगल के सामने वाला ये परपेंडिकुलर हो गया, दिस इज द परपेंडिकुलर, दिस इज हाइपोटेनस एंड दिस इज बेस। अगर मैं यहाँ पे cos थीटा अप्लाई कर दूं, cos थीटा,
है कि नहीं? तो अगर मैं बोल रहा हूँ cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस क्या आएगा OC, हाइपोटेन्यूज क्या आने वाला है बेटा OB। अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये पूरी 2A है तो ये A होगा और ये भी A होगा, मानते हो इस बात को? तो OB कितना हो जाएगा आपके पास, A हो जाएगा। तो मैं OC को क्या बोलूंगा, दिस इज द A cos थीटा एंड दिस इज OC। यहां तक बताओ कोई प्रॉब्लम? OC की वैल्यू आप क्या लिख सकते हो यहाँ पर बताओ? OC क्या है? OC ये वाली डिस्टेंस, इस पूरे में से यहां तक का माइनस कर दो। अगर इस पूरे में से आप यहां तक का माइनस कर दोगे बेटा तो ये बचेगा कि नहीं बचेगा? और ये पूरा कितना है, x है, इसमें से क्या माइनस कर दोगे आप, R2 माइनस कर दो। क्लियर? अब R2 की वैल्यू निकालनी थी अपन को, तो R2 को इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, तो R2 इक्वल टू आने वाला है क्या, x माइनस A cos थीटा। ओके, दिस इज द वैल्यू ऑफ R2। यही आपको क्या करनी है, यूज करना है। सिमिलरली अब यहां से आगे देखो, ये तो R2 की वैल्यू निकली, सिमिलर मेथड से आपको R1 भी निकालना है। R1 के लिए आप क्या करने वाले हो बताओ? R1 के लिए क्या करेंगे अपन, इस लाइन को थोड़ा सा आगे इंक्रीज कर दो। ठीक है, इस लाइन को क्या कर दिया अपने आगे इंक्रीज किया, उसके ऊपर क्या ड्रॉ कर दिया, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। क्या ड्रॉ कर दिया बेटा, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। अब आप खुद बताओ, क्या ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये भी थीटा हो जाएगा, क्या दोनों एंगल वर्टिकली अपोजिट है? दूसरी बात, क्या ये एंगल बहुत ही छोटा नहीं होगा, क्योंकि अपन ने कहा है डायपोल बहुत पास पास में होता है, तो ये एंगल क्या आएगा, हमेशा छोटा आएगा। ये वाला एंगल भी क्या था, वेरी स्मॉल, और ये वाला एंगल भी क्या आएगा, वेरी स्मॉल। अगर आप वेरी स्मॉल एंगल लेते हो तो अगर आप इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो तो जो डिस्टेंस ये होगी वही डिस्टेंस इसकी होगी, मतलब ये R1 है तो ये भी कितना होगा बेटा, R1 ही होगा। क्लियर? तो अपन यहाँ पर ट्रायंगल ले लेते हैं इस बार, इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं अपन, OA, इसको नाम दे दो आप D, OAD। ओके, OAD ट्रायंगल अपन ले रहे हैं। तो बताओ यहाँ से क्या आएगा, वही cos थीटा अगर मैं अप्लाई करता हूँ, cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो ये तो परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेनस है, और ये OD क्या है, OD इज द बेस। क्लियर है? तो OD अपन क्या ले रहे हैं बेटा, बेस ले रहे हैं। तो बेस कितना हो गया आपके पास, OD। ओके, अपॉन में क्या आएगा, हाइपोटेनस, और हाइपोटेनस कितना है, A है। इसको इधर ले जाओ तो इट विल बिकम A cos थीटा एंड दिस इज द OD। बोलो कोई प्रॉब्लम है? ठीक है, ऐसे यहां से ये आ गया A cos थीटा। तो बताओ OD की वैल्यू कैसे निकालोगे, इस OD की वैल्यू कैसे निकालोगे? आपको ये बात तो पता है कि पूरी कितनी है, R1 है। मैंने कहा था ये और ये सेम होगा, तो ये पूरी क्या है, R1। इसमें से अगर ये x माइनस कर दोगे, R1 में से अगर x माइनस कर दोगे तो ये बचेगा कि नहीं बचेगा? तो ध्यान से देखो क्या करोगे, R1 माइनस x। बोलो कोई प्रॉब्लम है? सो दिस इज A cos थीटा एंड दिस इज द R1 माइनस x। तो इस x को आप इधर लेके आएंगे, ये आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, x, और यहां से कितना आ जाएगा, R1 हो जाएगा। बताओ यहां तो कोई प्रॉब्लम? थोड़ा सा साउंड आपको ज्यादा आ रहा होगा। ठीक है, यहां तक फटाफट इसको चेक करो, आगे का मैं बताता हूं आपको। बेटा एक चीज ध्यान रखो, डेरिवेशन जो है बेटा उसको लिख लिख के प्रैक्टिस करो, और आप नोट्स बनाएं खुद से। ठीक है, आपको खुद से नोट्स बनाने हैं। जब आप खुद से नोट्स बनाएंगे प्रॉपर्ली आपको समझ में आएगा। ठीक है, ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपका मैथ का आपको समझ में आ गया होगा। अपन आगे की बात करते हैं। देखो R1 और R2 अपन को पता लग गया। R1 और R2 अगर आपको बेटा पता लग गया तो अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, पोटेंशियल निकाल सकते हैं। बताओ टोटल पोटेंशियल क्या होगा, V1 प्लस V2। ठीक है, V1 का फॉर्मूला क्या आएगा बताओ। देखो इसके कारण यहाँ पे कितना पोटेंशियल होगा, KQ/R। चार्ज कितना है, माइनस Q, अपॉन में क्या आएगा, R1, अपॉन में कितना आएगा, R1। ऐसे यहाँ पे इसके कारण पोटेंशियल निकालो, KQ, अपॉन में कितना आएगा बेटा, R2 आएगा। तो ये आपके पास क्या हो गया, टोटल पोटेंशियल हो गया। तो प्रॉब्लम है यहाँ तक। वैल्यू अपन पुट कर देंगे, दिस इज द माइनस KQ, अपॉन में R1 की वैल्यू बताओ कितनी है, A cos थीटा प्लस x। दिस इज A cos थीटा प्लस x, एंड यहाँ से देखो ये वैल्यू क्या है आपके पास, KQ।
ओके, R2 कितना है, x माइनस ए कॉस थीटा, x माइनस ए कॉस थीटा, ये R2 हो गया। क्लियर, जो कॉमन आ रहा है उसको आप कॉमन ले लें, तो यहां से आएगा KQ। ओके, और ये आपके पास वैल्यू देखो क्या बनेगी, -1 अपॉन, इसको अपन x प्लस ए कॉस थीटा लिख देते, बेटा प्लस में दोनों प्लस है तो कोई सा भी पहले लिखो, x प्लस ए कॉस थीटा। और यहाँ पर भी आप यही चीज़ ध्यान रखो, ठीक है, इसको भी अपन x प्लस ए ही लिखेंगे, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखो, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। क्या आएगा, x प्लस ए कॉस थीटा ही लिखो आप, इसको सेम होना चाहिए। ओके, तो यहाँ से अपने पास x प्लस ए कॉस थीटा एंड ये बनेगा आपके पास 1 अपॉन x माइनस ए कॉस थीटा। क्लियर है क्या, बताओ। सो दिस इज द व्यू v एंड यहाँ से आएगा आपके पास KQ। बताओ वैल्यू क्या आने वाली है, अगर मैं इन दोनों का एलसीएम लेता हूँ, एक वैल्यू है और ये एक वैल्यू है, आपको पता है a प्लस बी ए माइनस बी लग रहा है, तो यहाँ से क्या आएगा, सिर्फ दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, x प्लस ए कॉस थीटा और यहाँ से आएगा x माइनस का a कॉस थीटा। क्लियर है, जब आप इससे इसको डिवाइड करो तो ये बचेगा, इसको ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, सो दिस इज माइनस, देखो ये माइनस जो है इसको इग्नोर मत करना बेटा, इंपॉर्टेंट है, x प्लस ए कॉस थीटा। समझ में आ रहा है, ठीक है। ऐसे जब आप इसको इससे डिवाइड करो, इसको इससे डिवाइड करोगे बचेगा कौन, x प्लस ए कॉस थीटा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, सो इट विल बी x प्लस ए कॉस थीटा। क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। सो आपके पास क्या आएगा, v एंड इट विल बी KQ। अब खुद बताओ आप, जब इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, -x, दिस इज प्लस ए कॉस थीटा। ओके, यहाँ पे क्या है बताओ, प्लस x एंड इट विल बी a कॉस थीटा। ओके, देन अपॉन, यहाँ से देखो a प्लस बी ए माइनस बी लगा सकते हो आप, सो इट विल बिकम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। कोई प्रॉब्लम, जो कट रहा है उसको आप कट करें, ठीक है, ये कट रहा है और यहाँ से v इक्वल टू कितना आएगा, KQ, ये बन जाएगा a cos थीटा प्लस a cos थीटा, इट विल बी 2a cos थीटा, देन अपॉन x स्क्वायर माइनस, अब देखो एक चीज़ वही, चलो नेक्स्ट स्टेप में बताते हैं, ये आपका a स्क्वायर और ये क्या बन गया, cos स्क्वायर थीटा। अब मुझे एक बात बताओ, cos की जो वैल्यू है मैक्सिमम कितनी होती है, 1 होती है, इससे ऊपर होती ही नहीं है, ठीक है। अगर उसका 1 का स्क्वायर करते हो तो भी आपके पास 1 ही आता है, ठीक है, मतलब ये तो 1 हो गया, इसका तो होना नहीं होना कोई काम का नहीं है। बच्चा कौन, a, तो यहाँ पे एक चीज आपको पता ही है, a इज वेरी वेरी स्मॉल देन x, a इज वेरी वेरी स्मॉल देन x, मतलब ये हुआ बेटा, ये जो a स्क्वायर इस बार भी नेग्लिजिबल है, तो a स्क्वायर को आप क्या कर दो, अप्रोक्सीमेटली 0 कर दो। क्या कर दोगे बेटा, 0 कर दोगे, ठीक है। तो आपके पास जो पोटेंशियल आया वो कितना आया फाइनली, बताओ पोटेंशियल कितना आ जाएगा इस बार। यहाँ से इसको अपन लिखेंगे KQ, ये आएगा आपके पास 2a cos थीटा अपॉन में क्या आएगा, x स्क्वायर, क्योंकि a स्क्वायर को आपने क्या मान लिया, 0 मान लिया, ठीक है। तो ये आपके पास क्या था, डेरिवेशन था किसका, एक्सियल लाइन, सॉरी जनरल पॉइंट के लिए आपका डेरिवेशन था, ठीक है। अब अपन इसके केस की बात करते हैं। आई होप ये आपको समझ में आया होगा, इसको आप रिपीट करें और प्रॉपर्ली इसको समझें, ठीक है। चलिए अब अपन आगे की तरफ चलते हैं। ठीक है, अब इसके अपन केस की बात कर रहे हैं, तो केस क्या है वो समझो। केस फर्स्ट की बात कर रहे हैं, देखो फॉर्मूला क्या आया था अपने पास, के पोटेंशियल इक्वल टू के Q इंटू 2 है। देखो यहाँ से आपको दिख रहा है ये Q इंटू 2 है, तो इसको आप क्या बोल सकते हो, P। Q इंटू 2 क्या होता है, P होता है। और यहाँ से क्या आ रहा है, cos थीटा, देन अपॉन दिस इज x स्क्वायर। ये आपके पास प्रॉपर फॉर्मूला आया है कि नहीं। अब यहाँ से अपन केस फर्स्ट लेते हैं। केस फर्स्ट क्या होगा, अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास थीटा ही 0 हो जाए, थीटा क्या हो जाए बेटा, 0। थीटा 0 होने का मतलब क्या है, देखो एंगल कौन सा था, ये वाला एंगल था थीटा। अगर आप इसको 0 करते हो तो ये पॉइंट कहाँ पे चला जाएगा, एक्सियल लाइन पे चला जाएगा। ये P वाला पॉइंट किधर शिफ्ट हो जाएगा, एक्सियल लाइन। कब, जब आप इस एंगल को क्या कर दोगे, 0 कर दोगे।
क्लियर। तो अपन क्या बोल रहे हैं कि अगर ये 0 है तो ये कौन सा केस बन गया, एक्सियल लाइन, एक्सियल वाला केस बन गया। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा दो v इक्वल टू के पी। बताओ कॉस कितना आएगा 0 अपॉन में क्या आएगा एक्स स्क्वायर, कॉस 0 कितना होता है 1। सो फॉर्मूला क्या बन गया के पी अपॉन एक्स स्क्वायर। क्या अपन ने पहले ये निकाला था, जब अपन ने पहले डेरिवेशन किया तो यही फॉर्मूला आया था, क्या बताओ, ऑब्वियसली यही आया था। फिर केस 2 की अगर मैं बात करूं कि आपके पास थीटा कितना हो जाए बेटा 90 डिग्री। अगर थीटा 90 है तो आपको ये बात पता ही है कि यहाँ पे क्या आएगा के पी कॉस 90 अपॉन में क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर। तो बताओ कॉस 90 कितना होता है 0। तो ये पोटेंशियल कितना हो गया 0, मतलब इक्वेटोरियल के ऊपर पोटेंशियल क्या होता है 0। ये अपन पहले भी निकाला था। देखो अगर इस एंगल को आप 90 कर दोगे तो ये पॉइंट कहाँ चला जाएगा, इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर, और इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर पोटेंशियल क्या होता है 0 होता है। ठीक है, तो ये अपना कंप्लीट डेरिवेशन था जनरल पॉइंट के लिए। ये आपको अच्छे से आना चाहिए, इसको प्रैक्टिस करें। ठीक है, एकदम इजी डेरिवेशन है, करोगे अच्छे से तो आ जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कुछ न्यूमेरिकल के साथ एंड कुछ टॉपिक के साथ। सो तब तक के लिए थैंक यू।